नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। स्वागत है आपको टेक्निकल एनालिसिस चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा चाणक्य की शत्रु नीति। शत्रु नीति, आप शत्रु को कैसे पराजित कर सकते हैं। तो वीडियो पर आप बने रहें, आपको शानदार टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे। चाणक्य के अनुसार शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने में लगा रहता है। दुश्मन की हर चाल की विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य नीति में कुछ ऐसे ही बात बताई गई है जिनका ध्यान में रखकर दुश्मनों को पराजित किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य के इस कथन का तात्पर्य है कि मनुष्य को कभी भी शत्रु पर भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो। कई बार समय के अनुसार शत्रु अपने स्वभाव में परिवर्तन करता है। ये परिवर्तन कई बार समय की आवश्यकता होती है या फिर शत्रु की चाल। तो इसमें आपको इस वीडियो में 5 बातें ऐसे बताऊंगा, आप अंत तक रहें वीडियो पर। पहली बात बताते हैं चाणक्य, ताकत को हमेशा बढ़ाते रहें। चाणक्य के अनुसार हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाते रहना चाहिए। अपनी शक्ति जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपके शत्रु का हौसला पस्त होता है। दूसरी बात बताई है आचार्य चाणक्य, चतुराई से ले काम। चाणक्य के अनुसार यदि आपका शत्रु आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो शांत होकर रणनीति बनाना चाहिए। साथ ही अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और मौका मिलते ही शत्रु की चाल का उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। तीसरी बात आचार्य चाणक्य बताते हैं, शत्रु को कमज़ोर समझने की कोशिश न करें। चाणक्य के अनुसार कभी भी शत्रु को कमज़ोर समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप अपने शत्रु को कमज़ोर समझ लेते हैं तो उस पर आपका ध्यान कम हो जाता है। फिर नतीजा यह होता है कि वह मौका पाते ही आप पर हमला कर देता है। साथ ही शत्रु को कभी अपनी कमज़ोरी को नहीं बताना चाहिए। चौथी बात उन्होंने कही है, शत्रु को सबसे पहले उनके सहयोगियों को नष्ट करना चाहिए। शत्रु के सहयोगी को पहले नष्ट करें। चाणक्य के अनुसार यदि आप शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके सहयोगी को नष्ट करें। ऐसा करने से आपका शत्रु धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। तब उसके बाद शत्रु पर हमला कर देना चाहिए। शत्रु का सबसे बड़ा हथियार होता है उकसाना। शत्रु को उकसाएं, उसको अपने चाल में फंसाएं, उसके बाद उस पर हमला करें। ईमानदारी ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसलिए इंसान को चाणक्य नीति के अनुसार सबसे ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा खराब भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं। इसलिए ज़्यादा ईमानदार बनने की कोशिश न करें। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। साथ ही साथ बताया गया है, साथ रहकर जो छल करें उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता है, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। अगली बात कही है, किसी लक्ष्य की सिद्धि में शत्रु का साथ कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपका काम बिगाड़ सकता है। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु आपका मित्र बनता है। इसलिए मित्र बना है तो उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमेशा मित्र के बारे में उसको नहीं सोचना चाहिए, वो आप पर कभी भी हमला भी कर सकता है। इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा सज़ा यह है कि आप खुश रहें तो उसको अपने आप सज़ा मिलेंगे। अगली बात कही है, जब शत्रु अदृश्य हो तो छिप जाने में ही भलाई है। अगर आप शत्रु को जानते हैं और स्वयं को जानते हैं तो आपका 100 युद्धों को परिमाणों से डरने की ज़रूरत नहीं है। शत्रु को कष्ट में डालो, मित्रों को धर्म में लगाओ। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है और ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। बलवान शत्रु को उसके अनुकूल व्यवहार करके, दुष्ट शत्रु को उसके प्रतिकूल व्यवहार करके तथा अपने समान शत्रु को विनय अथवा बल से जीतना चाहिए या वश में करना चाहिए। शत्रु चाहे कितना बलवान हो,
यदि उनके छोटे छोटे गलतियों का लोगों को बताएंगे तो उसका लोकप्रियता में कमी आएगा। इसलिए शत्रु को गलतियों को दूसरे तक लेके जाएं। शत्रु को सदैव भ्रम में रखना चाहिए। जो उसका अप्रिय करना चाहते हो तो उसके साथ साथ मधुर व्यवहार करो, उसके साथ मीठा बोलो। शिकारी जब हिरण का शिकार करता है तो मधुर गीत गाकर उसे रिझाता है। जब वह निकट आ जाता है तब वह उसे पकड़ लेता है। इसलिए शत्रु को मधुर बात में उलझाएं और जब लपेटा पाए तब उसे पकड़ लेना चाहिए। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।